नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। खूबसूरत हर कोई दिखना चाहता है और मौजूदा दौर में तो सौंदर्यता के मायने और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। आज महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी अच्छा दिखने का प्रेशर है। नतीजन सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर ब्यूटी पार्लरों की बाढ़ सी आई हुई है। आज शहर से लेकर गांव की गलियों तक में स्पा और ब्यूटी पार्लर के बोर्ड देखे जा सकते हैं। सौंदर्य और आकर्षण में बढ़ोतरी करने वाले इन पार्लरों में लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। कुछ तो अपेक्षित परिणाम भी मिल जाते हैं, तो कुछ गलत इलाज का खामियाजा भुगतने को मजबूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, तो पहले अच्छी तरह से जानकारी जरूर ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। जबकि अगर बात की जाए आयुर्वेद की, तो इसमें बिना किसी साइड इफेक्ट के खूबसूरती और स्वास्थ्य का खजाना छिपा है। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वैद्य जी, आज के इस आधुनिक दौर में जो खूबसूरती है, इसके बहुत मायने हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या सच में खूबसूरती होना बहुत जरूरी है? खूबसूरती ऋचा जी मन की है। यदि हमारा मन सुंदर है तो चेहरा अपने आप सुंदर बनेगा, और चेहरा बने या ना बने लेकिन दूसरे को सुंदर लगेगा। आज लोग बाग आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं ये देखता हूँ कि उनके परिणाम अच्छे तो बहुत 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 कम लोगों को मिलते हैं, लेकिन दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। किसी किसी के धब्बे निशान पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है लेजर सर्जरी होगी, दूसरी सर्जरी होगी। सिवाय इसमें बेवकूफ़ बनाने के, या बेकार में पैसा खर्च करने के, या बेकार में अपनी त्वचा को ख़राब करने के कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा कि शादी के समय हर दूल्हा और हर दुल्हन बहुत सुंदर लगते हैं। उसका कारण कि हर दूल्हे और हर दुल्हन को हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है। यदि हम ये छोटा प्रयोग अपने आप ही कर लें, तो हम काफ़ी हद तक इस चीज़ से बच सकते हैं। हल्दी और चंदन का लेप शरीर को तो निखारता ही है और ओरिजिनल है। आर्टिफिशियल में हम ये देखते हैं, कॉस्मेटिक में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे हमारे शैम्पूज़ हो गए। शैम्पू के अंदर टीपॉल वगैरह बहुत इस्तेमाल होते हैं, डिटर्जेंट। इनसे आज तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ चेहरे की क्रीम्स आ रही हैं, और मैं ये देखता हूँ कि उन क्रीम से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। छोटी सी बात बताऊँ, यदि आदमी अपने शरीर से स्वस्थ है, उसकी काया स्वस्थ निर्मल है, तो वो अपने आप सुंदर लगेगा। जैसे मैंने पहले बताया, हरड़ बेड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए, निर्मल काया होए। इस छोटे से प्रयोग को करें, हमारा पेट भी साफ रहेगा, त्वचा ना हमारी बहुत खुश्क होगी, ना बहुत ज़्यादा तैलीय होगी, और हमारा चेहरा आकर्षक लगेगा। क्या बात है। वैद्य जी, अभी आपने कॉस्मेटिक्स के बारे में बात की, जैसे क्रीम्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, स्क्रब्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन वहीं एलोपैथी में एक सर्जरी नाम की भी एक कॉस्मेटिक यूज़ की जाती है। सर्जरी से बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है अपनी बॉडी में, और सुंदरता भी पाई जा सकती है। तो आप इस चीज़ में कितना बिलीव रखते हैं? नेचुरल चीज़ नेचुरल है, और हर चीज़ की एक अवस्था है। और आप ये देखेंगे कि कोई बहुत बुजुर्ग महिला है और उसने बहुत मेकअप बना करके अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश कर रखी है, तो लोग सामने तो कुछ कहते नहीं, पीछे ये ज़रूर कहेंगे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा है, सुंदर हर एक को बनना चाहिए, दिखना भी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी मैं कहूँगा फिल्मी कलाकारों के लिए तो बात अलग हो गई, क्योंकि उनको तो हर समय जवान और यंग दिखना ही दिखना है, सुंदर दिखना ही है, नहीं तो उनको फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। लेकिन जो आम आदमी है, उसको मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि कुछ देसी नुस्खे अपना करके भी हम इतना महंगा खर्चा ना करते हुए देसी नुस्खों से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और ऑपरेशन अननेसेसरी करवाना नहीं चाहिए। ऑपरेशन है, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी चलती हैं। कभी कभी उन दवाइयों के कारण हमारे हार्मोनल चेंजिंग भी होते हैं। तो एक भी चीज़ डिसबैलेंस हो
तो उससे मैं इतना कहूँगा कि फ़ायदे बहुत कम और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जी, आज का ये जो एपिसोड है ये हमारे यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएगा। बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रही है? हाँ जी, मैं सीमा बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से। जी बताइए सीमा। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था मैम। पूछिए। ऐसा था कि उनके ना थोड़े दिनों पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो टोटली बेड रेस्ट पे थे काफी लॉन्ग टाइम में। जी। तो उनके ना लेफ्ट साइड में गले में प्रॉब्लम बन रही है, 4 मंथ्स हो गए पूरे। जी। और मैं उन्हें हर जगह दिखा चुकी, हर इंसान एक्सरे में भी स्वेलिंग आई है, और मतलब टोटली इनको डकार लेते रहते हैं। और सेकंड थिंग कि मतलब थूकते हैं ना तो झाग आते हैं थूकने में, और कंटिन्यूअसली थूकते हैं। जी। और डॉक्टर ये कह रहे हैं स्वेलिंग आई है बस। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, ये तो मैं पूरा उनको देखकर ही बता पाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे 2-1 प्रयोग बताता हूँ, उसको आप जरूर करके देखें। इनको शुगर तो नहीं है ना? नहीं जी सर, नहीं शुगर नहीं है। आपको सबसे अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ हलवे का। आप हलवा पतला बनाएं, कहवा सा बना करके दिन में 2 बार सुबह और शाम उनको हलवा पिलाएं। उसमें चुटकी भर हल्दी जरूर डाल दें। गरम गरम चाय की तरह पिएंगे, उनको सेक लगेगा और गला खुलेगा। साथ में रात को आप हलवा गाढ़ा बनाएं बिना मीठे का, उसमें थोड़ा घी ज़्यादा डालें। उस हलवे को किसी कपड़े पर लेकर के रात को जितना गर्म सहन कर सकें गले पे बांध करके सो जाएं। और दिन में 2 बार कांच नार गुग्गुल, अगर कांच नार गुग्गुल उपलब्ध है तो 2-2 गोली, नहीं तो आप कांच नार चूर्ण 10-10 ग्राम 1 गिलास पानी में पका करके छान करके उनको सेवन कराएं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनकी गले की समस्या दूर हो जाएगी। रही बात थूक की, उसके लिए आप ये देखें कि उनको कब्ज तो बहुत ज़्यादा नहीं रहती, कई बार पित्त बढ़ जाए या वात रोग बढ़ जाए, वायु बढ़ जाए, गैस जब बढ़ जाती है तब भी ये दिक्कत होने लगती है। उसके लिए आप उनको कब्ज के लिए थोड़ा गुलकंद, त्रिफला, पंचकार जो उपलब्ध हो वो दें, और साथ में 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण भोजन के बाद 2 बार सेवन करवाएं। आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। साथ में फ्रिज का ठंडा, अचार, खटाई, दही और तला हुआ ये प्रयोग ना कराएं। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से प्रयोग से उनको निश्चित रूप से आराम मिल जाएगा। बाकी दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगी, अगर आपको या फिर आपके किसी अपने को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो आप डायरेक्ट वैद्य जी से बात कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बीमारी का इलाज यहाँ पर आपको मिल जाए। अभी फोन कीजिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं वैद्य दीपक कुमार जी से, और साथ ही साथ उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, जैसे कि हम सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं, सुंदरता में सबसे बड़ा ग्रहण होता है कील मुहासे। तो आजकल वो बहुत आम चीज है, तो उसके लिए आप हमारे यंगस्टर से या फिर किसी को भी अगर कील मुहासे है उनसे क्या कहना चाहेंगे? हर एक जगह, छोटी जगह तो खास तौर से, बड़े शहरों का मैं नहीं कह सकता, कुम्हार लोग उपलब्ध होते हैं, गधे और गधी उनके यहाँ होती हैं। कील मुहासों पर मलो, दूध गधी का रोज, मिटे हमेशा के लिए, रहे ना बिल्कुल खोज। अगर गधी का दूध उपलब्ध है उसको चेहरे पे मलो तो कील मुहासे निश्चित रूप से दूर होंगे। एक छोटा प्रयोग और बता देता हूँ। पीस चिरौंजी लीजिए कच्चे दूध के संग, सोते समय लगाइए निखरे मुख के रंग। आप चिरौंजी को दूध में पीस करके उपटन बना करके लगाएं, आपका चेहरा खिलेगा। चिरौंजी की जगह आप मसूर की दाल भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। एक हम पैक बनाते हैं जिसके अंदर हल्दी, चंदन, सफ़ेद चंदन और मसूर की दाल, त्रिफला, इस तरह की चीज़ें हैं। आप उसको दूध में मिला करके प्रयोग करें तो आप 2 दिन के अंदर ही आपको असर दिखाई देगा। शुक्रिया वैद्य जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इस बात से हमारे यंगस्टर्स बहुत खुश होंगे, क्योंकि कील मुहासों से बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो परेशान हैं, और बहुत आसान उपाय आपने उन्हें बताया है। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सुभाष बोल रहा हूँ देहरादून। जी बताइए सुभाष जी।
हाँ, मैं वैद्य जी नमस्कार। भाई साहब प्रणाम। वैद्य जी, मेरे को आँख में ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आ गई है जी और लेफ्ट आई में विजन खत्म हो गया है जी। और मैं दवाई तो डाल रहा हूँ, डॉक्टर ने सजेस्ट की है, पर मैं चाह रहा हूँ। हेलो। हाँ बोले। जी बताइए। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि ग्लूकोमा के लिए अगर कोई आयुर्वेदिक में इलाज है तो उसके लिए। सुभाष जी, आप आंवले का प्रयोग जितना हो सके उसको करें। ठीक है। हरे आंवले हो अच्छा, आंवले का चूर्ण हो तो भी अच्छा, आंवले का मुरब्बा हो तो भी अच्छा, या आंवले की रसायन जिसके रस ले रहा हूँ। सुने आप, आंवले के चूर्ण में 21 बार आंवले का रस डले तो बनती है आंवला की रसायन। इसमें आंवले की पोटेंसी 21 गुना बढ़ जाती है। आंवले की रसायन 100 ग्राम और 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और तीसरा सप्तामृत लोह। मार्केट में सप्तामृत लोह जो मिलेगा वो 5 चीज़ों से बना हुआ मिलेगा, छठी और सातवीं आपको खुद यूज़ करनी होगी। हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलहटी और लोहवसम। छठा इसमें शहद और सातवां गाय का घी, ये मिलाकर तब बनती है सप्तामृत लोह। आप इन 3 चीज़ों को मिला लें। 100 ग्राम आंवला की रसायन, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 20 ग्राम सप्तामृत लोह। सुबह शाम 1-1 चम्मच इसको लें। इसमें आधी चम्मच महात्रिफला घृत और 1 चम्मच शहद, इसको मिला करके सेवन करें। ऊपर से दूध पिएं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। दूसरा, आप गुलाब जल ले लें। मैंने पहले कई बार बताया इसको बनाने की विधि। उस गुलाब जल में 100 ग्राम में चुटकी भर फिटकरी मिला लें, उसको आँखों में डालें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और जब भी आप नलके के पास जाएं तो मुंह में पानी भर लें और उसके आँखों में छपके मारें। धीरे धीरे ये समस्या कम होने लगेगी और आप कहेंगे कि मैं पहले से बहुत ठीक हूँ। शुक्रिया वैद्य जी। हमारे एक और कॉलर को उनकी समस्या का समाधान मिल गया है। आप भी हमारे अगले कॉलर हो सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है जो आप वैद्य जी से करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।